बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक इन्फो पोर्टल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से पंजाब में अपनी मोटर व्हीकल यानी कि अपनी बाइक या कार को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसका प्रोसेस गवर्नमेंट ने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है और अब आपको एजेंट्स की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक्साइज के ऑफिस जाइए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और वहाँ पे आपने सिंपली काउंटर पे जाके उन्हें सबमिट कराना है। आपको फ़ीस चाहिए जाएगी जो आपने पे करनी है और आपको उसी वक्त आपका रजिस्ट्रेशन का वो प्रूफ मिल जाएगा, यानी कि उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या आपकी बाइक का जो नंबर होता है वो लिखा हुआ होगा और जो आपकी फर्दर यानी कि आपकी फ़ाइल या आपका जो स्मार्ट कार्ड बनेगा वो आपको थ्रू कोरियर आपके दिए गए एड्रेस के ऊपर शिप कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। अगर आप सिंपली गूगल के ऊपर बाइक रजिस्ट्रेशन पंजाब लिखते हैं तो यहाँ पे आपके पास सेकंड लिंक आ जाता है, वरना बहुत ही आसान सी वेबसाइट है excise.punjab.gov.pk के नाम की। यहाँ पर आप अपनी बाइक का टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके अलावा आप फर्दर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको सारी यहाँ पे मिलती हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या चाहिए। आपको सबसे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने दराज या किसी ऑनलाइन स्टोर से बाइक को परचेज़ किया है तो रजिस्ट्रेशन अब आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। तो आप बजाय इसके कि एक्स्ट्रा अमाउंट्स पे करें एजेंट्स को, आप खुद बहुत आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपके पास रजिस्ट्रेशन की एक एप्लीकेशन होती है जिसे फॉर्म ऐप कहा जाता है। इसके अलावा आपके पास आपके CNIC की कॉपी, ओरिजिनल सेल्स सर्टिफिकेट होता है, ओरिजिनल सेल्स इनवॉइस होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास पेमेंट जो आपको करनी होती है वो आपको काउंटर के ऊपर करनी होती है। मिसाल के तौर पे आपने होंडा CG 125 परचेज़ किया है और आप इसे रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो इसका तरीका बहुत ही आसान है। दराज से ही लेट से अगर हमने परचेज़ किया है तो दराज आपको ये दो डॉक्यूमेंट्स, इनमें से एक सेल्स की इनवॉइस है, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करेगा और सेकंड पे आपको जो आपके पास जो चीज़ होगी वो आपके पास होगी आपका ये रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, ठीक है। यही चीज़ें आपको, अगर आप यहाँ पे देखें, इन्हीं चीज़ों की आपको ज़रूरत है। सबसे पहले CNIC सेल्स सर्टिफिकेट, सेल्स इनवॉइस और उसके अलावा क्या है जी, पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। इसमें से फॉर्म ऐप हम देख लेते हैं कि इसको कैसे फिल करना है। ये इसी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप यहाँ डाउनलोड्स के सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म ऐप फॉर रजिस्ट्रेशन यहीं पर एग्जिस्ट करता है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसका प्रिंट ले लीजिए और सिंपली आपने इसे फिल करना है। बहुत ही आसान है इसमें अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, जहाँ पे आपने नंबर प्लेट्स को रिसीव करना है। नंबर प्लेट्स तो फ़ौरन नहीं मिलती, बल्कि मोस्ट ऑफ द केस में मिलती भी नहीं है, यानी कि आपके जो स्मार्ट कार्ड होगा, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होगा और जो मतलब आपकी फ़ाइल है वो आपको वापस मिलेगी इस एड्रेस पे, वो लिख दीजिए। यहाँ पे फ़ोन नंबर होगा, आपका CNIC होगा, व्हीकल की क्लास होगी। यहाँ पे इसका मतलब है कि ये आप मोटरसाइकिल लिख दीजिए, मेकर्स में इसकी होंडा लिख दीजिए, कलर में रेड लिख दीजिए, नंबर 21 होगा, ठीक है। इसके बाद मार्केट क्लासिफिकेशन इसकी ज़रूरत नहीं है। चेसिस नंबर, इंजन नंबर, हॉर्स पावर 11 होती है, लिख दीजिए। टाइप ऑफ फ्यूल में आप गैसोलीन लिख दीजिए। सीटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर 2 होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि अगर आपने फिल नहीं की तो वो जो है ना आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है जो आप खुद फिल नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप ये फिल कर देंगे और इसके साथ आपने अटैच कर लेना है ये दो चीज़ें, यानी कि एक उसकी सेल्स टैक्स इनवॉइस या इनवॉइस है बेसिकली ये जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और सेकेंडली आपके पास रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें आप लोगों ने रखनी है, साथ ही CNIC की कॉपी रखनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक फ़ाइल लेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें लगाएंगे और इस फाइल के ऊपर
आपने क्या करना है कि 2 जो है वो कोरियर के स्टिकर्स होते हैं जो कि आपको एक्साइज के ऑफिस के बाहर से मिल जाएंगे। फाइल लेते हैं और वो चीज़ें लेते हैं तो 20-30 रुपये आपके लगेंगे, 40 रुपये लगेंगे मैक्स मेरा ख्याल है, और वो चीज़ें आपको दे देंगे। आपने उसमें जो है ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उसमें लगाने हैं और उसके बाद आपने उसको प्रेजेंट करना है। जैसे 1 to 5 के केस में वो आपसे 5030 रुपीज़ मांगते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चाहते हैं तो ये काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट कर दी हुई हैं ये एक्साइज डिपार्टमेंट ने। तो अगर आप अपना टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप पहले से ही कर सकते हैं, ठीक है। कि आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, लेट्स से मैं कहता हूँ नई बाइक ही हमने रजिस्टर करनी है। ये इस तरह से ये आपके पास सामने ही है, टैक्स कैलकुलेटर से न्यू रजिस्ट्रेशन कैलकुलेटर के ऊपर आ जाएँ और ये आपके पास एक पेज खुल जाएगा जिसके ऊपर आपने अब आपको पता है कि आपकी मोटरसाइकिल या स्कूटर की कैटेगरी में आ रहा होगा ये, ठीक है। मोटर स्कूटर लिख दीजिए तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि होंडा CG 125 जो है वो आपके पास 100 kg में आता है तो ये इस कैटेगरी में लाई करता है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको लोकल कर दीजिए और परचेज डेट आप लिख दीजिए, इंजन का साइज़ आपने लिख दिया, सीटिंग कैपेसिटी हमने लिख दी, तो व्हीकल की प्राइस हमने लिख दी 1,42,500। तो यहाँ से ओनर स्टेटस में जैसे हम लोग प्राइवेट इंडिविजुअल्स आप लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, हमने बाकी स्टेटस में पार्लर नॉन पार्लर कर दिया, इसको हमने नो कर दिया। और अगर हमने कैलकुलेट का बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये फी आ जाएगी। अब ज़ाहिर है 1500 आपका, इसके अलावा लाइफ टाइम जो टोकन का टैक्स होता है वो भी आपको पे करना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इन माय केस। तो आपके पास इतना ही अमाउंट बनता है। तो इस कैलकुलेटर की मदद से जो एस्टिमेटेड टैक्स है वो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।